नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुखर सुधारी बरनव रघुर विमल जसु जोदायि कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमंत्र उनको छोड़ के, श्री रामचंद्र जी को छोड़ के और आ गए हैं, लेकिन शाम होने तक बाहर ही बैठे हैं कि जैसे ही अंधेरा होए तो मैं अंदर जाऊं और ताकि किसी को पता ना चले कि भाई श्री राम जी वापस नहीं आए हैं। और अब वो अयोध्या में अंदर जाते हैं और श्री दशरथ जी से मिलते हैं। देख सचिव जय जीव कही किन्हें दंड प्रणामु सुनुत उठे व्याकुल नृपहि कहूँ सुमंत्र कहूँ रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर और दंडवत प्रणाम किया और सुनते ही राजा व्याकुल होकर बैठे और बोले, हे सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उड़ लाई मूढ़त कछु आधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो, और मंत्री को स्नेह से पास बैठाकर और नेत्रों में जल भरकर राजा ने पूछा, राम कुशल कहो सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनऊ वैदेही आने फेरी की बने ही सिधाहे सुनहु सचिव लोचन छल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? इन्हें लौटा लाए हो या कि वे वन में चले गए? यह सुनते ही मंत्री सुमंत्र की आंखों में जल भर आया। शोक विकल्प उन्हें पूछ नरेशु कहूँ सिया राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील सुबाहु सुमरी सुमरी सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर से पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का कुछ संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासु सुनी मैं भयउ न हर्षु हरासु सो सुत विचरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोह समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने के बाद सुनाकर वनवास दे दिया और यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम से लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ नाहि ते चाहत चलन प्राण अब कहूँ सती भाऊ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझे भी पहुँचा दीजिए, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ करहि सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखनऊ सिया नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिख जाएं। सचिव धीर धरि कहे मृदुवानी महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम्हें सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा काल करम बस मोहि गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना और बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रहने वाले दिन और रात की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख विलखाही दो समधीर धरई मन माही धीरज धरऊ विवेक विचारी छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयऊ
दूसर सुरसरी तीर नहाई रहे जलपान करी सिया समेत 2 वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा नदी के तीरे पर। सीता जी सहित दोनों भाई उसमें स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत से विकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाई, होत प्रात वट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट अर्थात निषाद राज केवट ने बहुत ही सेवा की। वो रात सिंगरौर अर्थात शृंगवेरपुर में ही बिताई और दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम जी ने लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाएं बांध ली और मुकुट बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बांध धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया और फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण को सजाकर रखा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोक के मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहे, बार बार पंकज पद गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना। कर भी पाए परिविनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप चिंता ना कीजिएगा, आप कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा अब कुशल और मंगल ही होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाही हो, प्रतिपाली आए शु कुशल, देखन पाए पुनि फिरी आही हो, जननी सकल परितोष परि परि, पाए करी विनती घनी, तुलसी करे सोई जतनु जेहि, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशलता पूर्वक फिर से लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर संग कहव संदेशु, बार बार पद पदम गई, करब सोई उपदेशु जेहि, न सोची मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना और वे उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुने विनती मोरी, सोहि सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाम सुकारी। हे तात, सब पूर्वासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके अर्थात अनुरोध करके विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राजपदु पाए, पाले हो प्रजहि करम मन माही, से मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाकर जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं के समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जही करे नकाऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने का अंत तक निभाह करना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी भी तरह की सोच ना करें। लखन कहे कछुक वचन कठोरा, वर्जी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाही, कह भी न तात लखन लड़िकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर अर्थात मना करके फिर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार और अपनी बार बार सौगंध दिलवाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन ना कहना। कहीं प्रणाम कुछ कह न लिया, सिए भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश में शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्यास हो गया।
ते ही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और वे छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा मैं वहां पर देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरेऊ ले राम संदेशु। अस कही सचिव वचन रह गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता भी रहा और लौट कर आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परेउ धरणी और दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र ने वचन सुनते ही सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वो तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो उठा, मानो मछली को माझा व्याप हो गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रोहवे रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी। सुनी विलाप दुखों दुख लागा, धीरज हो कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उनका महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। भयउ को लाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपल विहग वन परेउ निसी, मानव कुलिस कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल बालु। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, जनु सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल होकर मरणासन हो गए। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या ने दीख मलाना, रविकुल रई अथयऊ जनिया जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का दीपक अस्त होने को है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोले। नाथ समझ सम करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात उसे खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी प्रजा ही यात्रियों का समाज है और इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए तय पायु पारू, नाहि त बूढ़ी सबु परिवारू। जो जिये धरिए विनय प्रिय मोरी, रामु लखनु सिय मिलहि बहुरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी फिर से आ मिलेंगे। प्रिय वचन मृदु सुनत नृपु, चित्तयों आँखि उघाड़ी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल वारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरजो उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कह रामु स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। विलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाही।
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। रात को अंधे तपस्वी राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयों विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना मेरे जीने को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित्र जातक जलधर। हाय रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर, हाय पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विनय, राम गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिनु विधु वदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। जीने और मरने के फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रोप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान। चोजन जहाँ से आइए तहाँ करो फान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। भक्तों, सब लोग ये कहते हैं कि आप कथा को कहते हुए और थोड़ा मुस्कुराया कीजिए, लेकिन ये जो कथा चल रही है ये ऐसी है कि इसे पढ़ने में हंसी नहीं आती है। जब हंसने का होगा तो हम हंस के भी इसे जरूर कहेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे हमारा साथ देते हुए इसका कथा का लाभ लें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।